कोई व्यक्ति का खूब यश कीर्ति होता है और फिर कोई गलत काम कर दे तो अच्छे लोग उसको धिक्कारते हैं कि मतलब दुनिया ने इतना सम्मान दिया आपको, आपने ये क्या किया, इतने लोगों के विश्वास को तोड़ दिया। तो वो व्यक्ति क्या होगा, फिर गगन से वसुधा पे आ गिरता है। तो उसको कहेंगे शाप से गिरा हुआ। बोल देते ना भाई ये गिर गया अपने आचरण से व्यक्ति। अब तो गिरने का मतलब क्या है, गिरने का मतलब है उस सुयश को जो मेंटेन नहीं कर पाया, कि हमने इस व्यक्ति को, इस ब्रह्मचारी को, इस सन्यासी को या किसी भी व्यक्ति को बहुत सम्मान दिया, लेकिन ये व्यक्ति तो जैसा हमने सोचा था वैसा निकला नहीं। अब ये अपने रास्ते से हट गया, अब ये गिर गया। तो ऐसे भी जो लोग थे उन्होंने भी तत्र अभिषेकम कृत्वा, ते वे लोग जो शाप से गिर गए थे, ते तत्र अभिषेकम कृत्वा, गंगा का अभिषेक करके, गंगा में अभिषेक करके, गतकल्मषाः बभूवु, वो भी निष्पाप हो गई। तो यहां पर था तो ये आध्यात्मिक वर्णन कि अगर किसी अज्ञान के कारण कोई ऐसी भूल हुई और हम आचरण से अपने एक सुयश से, प्रतिष्ठा से नीचे गिर गई, तो अब दोबारा उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गंगा में स्नान। गंगा का स्नान मतलब पवित्र ज्ञान में उस व्यक्ति को लिप्त होना पड़ेगा। फिर दोबारा शुचिता का उसको पालन करना पड़ेगा, यम नियमों को पालन करना पड़ेगा, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि, इन सब नियमों का उसको अपने आचरण में लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, गतकल्मषाः, फिर से निष्पाप हो जाएगा। तो ऐसी भी कोई घबराने की भी बात नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ एक महात्मा आए हुए थे, तो वो किसी भी व्यक्ति को देखें तो देखते ही उसके पिछले जन्म का भी बता देते थे। बोले पिछले जन्म में ऐसे था, अभी ये ऐसा है। तो वो जिसको ये बता देते कि इसका तो पीछे का बड़ा गड़बड़ है, तो वही व्यक्ति डिप्रेशन में। तो फिर उसको कहा कि भाई आप ज्यादा का बताओ मत। तो उसमें डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें पता नहीं है, पर यदि कोई व्यक्ति बता दे, लेकिन इतना तो अनुमान प्रमाण से हमें पता ही है ना अपने बारे में कि यदि हम पूर्ण निष्पाप हो गए होते, यदि पूर्ण दोषों से मुक्त हो गए होते, तब तो आते ही नहीं इस जन्म में। तो ये मतलब ये स्पष्ट ही अनुमान प्रमाण से कि हमारे अंदर दोष अभी हैं, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, हिंसा, क्रूरता, असत्य, अब्रह्मचर्य, ये सारे के सारे दोष हैं ही, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। जब पूरे के पूरे ही नष्ट हो जाएंगे तब तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, समाधि को प्राप्त हो जाएगा, तब वो निष्पाप हो जाएगा। लेकिन वो गत कल्मश या निष्पाप होगा तभी जब वो गंगा में स्नान करेगा, उसके पवित्र जल में स्नान करेगा। तो गंगा का मतलब है यहाँ पर विशुद्ध ज्ञान, जो अनुभौतिक ज्ञान है अपना, उसमें जब वो व्यक्ति स्नान करेगा, स्नान का मतलब है स्नान में पूरा का पूरा ही गीला हो जाता है। तो जब वो ज्ञान उसके एक एक रोम रोम में, न केवल दिमाग में रहेगा, अभी दिमाग में तो है ज्ञान, लेकिन वाणी में नहीं है, आंखों में नहीं है, कानों में नहीं है, जिह्वा में नहीं है, हाथ पैरों में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है, आचरण में नहीं है, व्यवहार में नहीं है। तो ये हो गया छींटा लगा है अभी ज्ञान का। और स्नान का मतलब है पूरा का पूरा शरीर उसी से ही शुद्ध हो गया, मल हट गए सारे। तो वो ज्ञान जब व्यक्ति के रोम रोम में, बाह्य अति बाह्य कर्म में भी उतर आई, जिसको दिव्य कर्म कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं, उसके काम से भी, उसको काम करता हुआ देख करके भी व्यक्ति आह्लादित होता है। जैसे अपने वो स्वामी जी हैं डोमेट वाले, शाम को जब गाय को रोटी देने जाते हैं, अब रोटी देना कोई ऐसा बड़ा काम थोड़ी है, लेकिन जब वो गाय को रोज खिलाते हैं, उनका नियम है, रोटी देने जाते हैं तो कम से कम 25-30 लोग उनके साथ साथ जाते हैं, और उनको इतना आनंद आता है जैसे धरती का सबसे ज्यादा आनंद देने वाला यही काम है। और कोई एक व्यक्ति जिसने बहुत दोष कर रखे हैं और वो गाय को रोटी देने जाए, तब उसको देख के कैसे लगता है,
हाँ भी ये धर्म कमा रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है फिर। तो जब स्नान का मतलब है जब व्यक्ति के बाह्य अति बाह्य कर्मों में भी इतना आनंद आने लगे, उसको खुद को भी और देखने वालों को भी, दूसरों को भी, तो ये गंगा में स्नान, ये ज्ञान में स्नान है। फिर आचरण में, व्यवहार में, वाणी में, उसके रोम रोम में, उसकी दृष्टि में, उसके कथन में, उसके कर्म में, उसके आचरण में, तो फिर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, गत कल्मषा तत्र अभिषेकते अभिषेकम कृत्वा गत कल्मषा बभूवु। और मुझे लगता है इन्हीं श्लोकों को आश्रय बनाकर, आधार बना करके आज भी लोग झुंड के झुंड आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। अब जैसे थोड़ा मार्च आएगा, सर्दी कम होगी, हर शनिवार रविवार को यहाँ जाम लग जाता है। जो आसपास के लोग हैं, दिल्ली तक के 150-200 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में जो रहते हैं, वो सब लोग चलते हैं गर्मी में कि चलो गंगा स्नान करके आते हैं। और दूर के भी आते हैं, पूरे देश से आते हैं लोग। और उनकी धारणा यह है कि इसमें स्नान करके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन इसमें स्नान करके ज्यादा से ज्यादा शरीर वाले तो धुल सकते हैं, बाकी धुलते नहीं है मन के, क्योंकि मन के लिए तो ज्ञान के जल में स्नान करना होता है, उस ज्ञान को जीना पड़ता है। यह है स्नान करना। जो ज्ञान है हमारे अंदर, उसको हमें अपने जीवन में जीना होता है, यही गंगा स्नान है। उससे फिर कल्मश धुल जाते हैं। धूत पापाहा, तो वो लोग कैसे हो गए गंगा में स्नान करके, धूत पापा, धुल गए हैं पाप जिनके, ऐसे हो गए वो। धूत पापा पुनः तेन तोयेन, उस जल के द्वारा, तोय मतलब जल, तेन तोयेन, उस गंगा के जल से वो फिर धूत पापा शुभान्विता, शुभ से अन्वित, अन्वित मतलब जैसे संसार की सारी वस्तुएं क्या हैं, त्रिगुण से अन्वित, सत्वरज तम 3 गुण है ना, उससे अन्वित। अन्वित मतलब उसके छोटे से छोटे पार्ट में भी त्रिगुणात्मकता भरी हुई है, दिखाई देती है। जैसे ये जो वस्त्र है, कोई भी वस्त्र है, वो कपास से बना है, तो कपास क्या है इसमें, अन्वित। अन्वित मतलब इस कपड़े के किसी भी छोटे से छोटे रोम को भी आप देखोगे, वहां पर भी कपास विद्यमान है। तो शुभान्वित मतलब शुभ उसके 100% संपूर्ण अस्तित्व में ओतप्रोत हो गया, उसको कहेंगे शुभान्वित। ज्ञानान्वित मतलब ज्ञान उसके अंदर और बाहर प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रत्येक रोम रोम में दिखाई पड़ता है, विद्यमान मिलता है, तो उसको कहेंगे ज्ञानान्वित। प्रेमान्वित, करुणान्वित, तो यहाँ कहा शुभान्वित, शुभ से अन्वित। अन्वित मतलब घिरा हुआ, बिल्कुल लिपटा हुआ, अंदर बाहर ओतप्रोत। तो ये लोग कैसे हो गए, शुभान्विता अथ तेन तोयेन धूत पापाः। जिन जिन लोगों ने उस गंगा में स्नान किया, तो भले ही वो शाप से प्रपतिता, गिर चुके थे, किसी न किसी शाप के कारण वो गगनात वसुधा तलम प्रपतिता, गगन से वो वसुधा के ऊपर, धरती के ऊपर गिर चुके थे, वो लोग भी गंगा में स्नान करके शुभ से अन्वित होकर के धूत पापाः, विगत पाप हो गई, गत कल्मषाः, कल्मश गत जा चुके हैं जिसके, ऐसे हो गए, वो निष्पाप हो गई। और फिर क्या किया उन्होंने, पुनः आकाशम आविश्य स्वान लोकान प्रपेदिरे, और फिर से वो आकाश में प्रवेश किया उन्होंने, फिर से आकाश में प्रवेश करके अपने अपने लोकों को वो प्रतिपेदिरे, चले गई। जब व्यक्ति विशुद्ध ज्ञान से अन्वित हो जाता है, अत्यंत शुभ से अन्वित हो जाता है, तो जो कल तक जमीन पे गिरा हुआ था, जिसको पतित मानते थे, वो व्यक्ति भी फिर क्या हो जाता है, आकाशम प्रविश्य, वो फिर आकाश में चढ़ जाता है। तो ये तो आते रहते हैं उतार चढ़ाव। जैसे ही ज्ञान की शरण में आया, गुरु की शरण में आया, पवित्रता की शरण में आया,
धर्म की शरण में आया, सेवा की शरण में आया, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? शुभान्वित, गतकल्मष, और वो फिर से आकाश में चढ़ जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है। तो कभी भी व्यक्ति को निराश होने की जरूरत नहीं है। और फिर वो अपने लोक को प्राप्त कर लेते हैं। अपना लोक मतलब जो उस व्यक्ति के अंदर जिस चीज का बीज था, जो उसके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक क्वालिटी स्पेशल होती है। थोड़ी थोड़ी तो सभी के अंदर सभी होती हैं, लेकिन कोई एक अति विशिष्ट होती है, तो वो उसको पूर्ण अभिव्यक्त कर देता है। फिर हर व्यक्ति स्पेशल है इस धरती के ऊपर, हर व्यक्ति यूनिक है। उसके जैसा पूरी पृथ्वी के ऊपर दूसरा नहीं मिलेगा। पर बस इतना ही है कि ना तो दूसरे उसके गुण को ढूंढ पाते हैं, ना वो स्वयं ढूंढ पाता है। दूसरे तो बेचारे इसलिए ढूंढ नहीं पाते, उनके पास दृष्टि नहीं, उनको अपना ही नहीं पता, तो दूसरे को कहां पता चलेगा। और वो खुद भी, क्योंकि उसके पास वो चक्षु नहीं है, दिव्य चक्षु, की वो उस अपनी ही दिव्यता को देख सके, तो इसलिए ना दूसरे देख पाते हैं, ना खुद देख पाते हैं। तो ऐसे ही आके ऐसे चल रहा है चक्र, बस जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। पर ऐसा यदि कोई ज्ञान की गंगा में स्नान कर ले, तो फिर वो पुनः आकाशम आविश्य स्वान लोकान प्रतिपेदी रे। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ, जैसे ही गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल रही है, तो वहां पर रास्ते में आने वाले जो भी लोग हैं, जब वो गंगा के दर्शन करते हैं और उसमें स्नान कर लेते हैं, तो जो लोग शाप के कारण पृथ्वी पर पड़े हुए थे, उस गंगा में स्नान करके वो आकाश में प्रवेश करके अपने अपने लोकों को चले गए। मुमुदे मुदितो लोकः तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गंगायाम बभूव गतकल्मषः। मुदितः मुमुदे, तो कह रहे हैं कि मुदित होकर के, मुदितः लोकः, सारा लोग क्या हो गया? तेन मुमुदे, तेन तोयेन, तेन भास्वता तोयेन, उस चमकीले प्रकाशमान जल से, तेन भास्वता तोयेन, उस प्रकाशित जल से, क्योंकि गंगा का जल कैसा है? बिल्कुल स्फटिक मणि जैसा, बिल्कुल वो उसमें कुछ भी गंदगी नहीं है, पवित्र है, वो परम पवित्र है गंगा का जल। अभी तो हमने दूषित कर दिया, तो अभी परम पवित्र नहीं मिलेगा। ये बात तब की है जब उसमें अभी कोई कलमश मिला नहीं, अभी अभी स्वर्ग से उतर के आई है गंगा। जब स्वर्ग से गंगा उतरती है तो परम पवित्र ही होती है, लेकिन बाद में जो पापी लोग हैं वो उसको भी गंदा कर देते हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, गीत है एक। तो जब कोई बुद्ध पुरुष होता है तो उसका ज्ञान बिल्कुल निर्मल होता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो 100, 200, 400, 500 साल के बाद उनके जो चेले होते हैं, वो अपना उसमें राग द्वेष सब अपनी महत्वाकांक्षाएं मिला मिला करके कहने को तो वो उस व्यक्ति के अनुयायी होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उस व्यक्ति का नुकसान करने वाले वो ही लोग होते हैं, क्योंकि वो वैसा जीवन जीते नहीं है। और वो फिर उस व्यक्ति को भी अपने बुरे आचरण के कारण बदनाम करवाने वाले होते हैं। मतलब वेद तो बिल्कुल निष्पाप ज्ञान का भंडार है, सागर है, लेकिन वेद पढ़ने वाले यदि उनका आचरण वेद के अनुकूल नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं? फिर वेद से ही घृणा करने लगते हैं, बोले हमें नहीं पढ़ने वेद। ये देखो इनके वेद वालों का जीवन, तो इससे अच्छा हम बिना वेद वाले ही ठीक है। तो ऐसे बिना वेद वालों ने बड़े बड़े संगठन खड़े कर दिए। उनके पास कोई छोटी सी चीज होती है, उसी को लेकर के तो लोगों को बताते हैं, अरे इनके पास सिद्धांत नहीं है, इनके पास वेद नहीं है, इनके पास शाश्वत ज्ञान नहीं है। बोले हमें नहीं चाहिए शाश्वत ज्ञान, आप ही रखो, हमें नहीं आना। क्योंकि उन लोगों ने ही, जो उसके अनुयायी थे वेद के, जो वेद के प्रचारक थे, उन्होंने ही वेद को निंदनीय बना दिया।
तो ऐसे अनेक मत पंथ संप्रदाय भी, जो जो उनके अनुयायी हैं, उन्होंने अपने वाले दोष उसमें मिला करके, और उसको, अब कोई व्यक्ति दर्शन पढ़ता है और दर्शन पढ़ के यदि उसका आचरण सामान्य व्यक्ति से भी निकृष्ट है, तो लोग क्या कहेंगे? हमें नहीं पढ़ने भाई ऐसे दर्शन, दूर ही रहेंगे ऐसे दर्शनों से, बिना ही दर्शन के अच्छे हैं हम। कोई गीता पढ़ करके भी गीता के विपरीत आचरण करता है, तो लोग उसको देख करके गीता को भी निंदा की दृष्टि से देखते हैं। फिर वो कहते हैं हमें नहीं पढ़नी गीता, हमें नहीं पढ़ना व्याकरण। व्याकरण पढ़ने वालों का जीवन ऐसा है, यदि विद्वानों का जीवन यदि ऐसा है, तो हमें विद्वान नहीं बनना, ऐसी विद्वत्ता किसी काम की नहीं है, हम सेवा करने वाले ही अच्छे, ऐसे बोलते हैं लोग। तो वास्तव में वो शास्त्र की निंदा नहीं है, वेद की निंदा नहीं है, तो वास्तव में तो उस व्यक्ति के, उसने अपने दोष उसमें मिला दिए। तो आज ये गंगा के अंदर जो इतना, उसके जल को कई जगह से चेक किया गया ना, लेबोरेटरी में, उसको, उसमें कितनी गंदगी है उसको मापा गया, तो पता लगा कि इसका आचमन करोगे तो बीमार हो जाओगे आप, तो बताया कि आचमन नहीं करना गंगा का। अब तो ये गंगा का दोष नहीं है, बल्कि गंगा में वो जो जहर मिलाए जा रहे हैं, कहीं उसमें गटर डाला जा रहा है, कहीं उसमें फैक्ट्रियों का जो गंदा धुआं, पानी, डस्ट, कचरा वो मिलाया जा रहा है, कहीं हम श्रद्धा के नाम पे उसमें कुछ कुछ बहा दे रहे हैं, तो वो सब हमारी मिलाई हुई गंदगी है। उसका जो ओरिजिनल रूप है, अगर उसमें अभी भी एक बार सफाई करके कुछ भी ना मिलाएं हम, तो आज भी वो जल उतना ही पवित्र है जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है। तो ज्ञान अपने आप में पवित्र ही होता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि तेन भास्वता तोयेन, उस प्रकाशित जल से, प्रकाश युक्त, प्रकाश युक्त का मतलब है अंधकार जिसमें नहीं है, अर्थात परम विशुद्ध जल। तो उस परम विशुद्ध जल से मुदित मोमोदे, सब लोग जो है उन सबको बहुत प्रसन्नता मिली, बड़े मुदित हुए, वो बड़े हर्षित हुए। और गंगायाम कृत अभिषेक, गंगा में अभिषेक करके गत कलमश बभूव, कलमश से रहित हो गई, निष्पाप हो गई, उनके सब पाप धुल गए। जो जो लोग, कुछ उनके अंदर दोष थे, तो ज्ञान तो बहुत अच्छा है, ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो हम सबको, जितने हम यहाँ बैठे हैं, उन सबको निष्पाप बना सकता है। यही ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, जो शास्त्र का ज्ञान है, ये हम सबको, ऐसा नहीं है कि भाई इनमें से कोई एकाध योगी बनेगा, एकाध ऋषि बनेगा, ऐसा नहीं है। ऋषि सब बन सकते हैं, पर हम उसको ऋषि बनाने दें तब, यदि हम अपना कचरा उसमें ना मिलाएं तब। जैसा शास्त्र ने बताया वैसा हम सब जीने लगें, तो हम सब के सब क्या बन सकते हैं? ऋषि बन सकते हैं। और हम ही नहीं, करोड़ों लोग बन सकते हैं, पूरी धरती बन सकती है। इतनी ताकत है इसमें, इतनी पावर है। तो ये कोई एक दो व्यक्ति के लिए नहीं है, ये अनंत का ज्ञान अनंत है। कितना भी इसमें से ले लेंगे तो भी ये इतना ही बचा रहेगा, आगे भी आने वालों के लिए इतना ही बचा रहेगा, पूर्ण रूप में ही बना रहेगा। पर हम इसमें अपने वाला ना मिलाएं, हम ये सोचें कि हमें इसके माध्यम से उन सारे दोषों को हटाना है, तो तब तो ये हमें शुद्ध कर देगा। और यदि हमने सोचा कि ये भी चाहिए और हमारे पास जो है वो भी चाहिए, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, हमारे जो दोष हैं वो भी हमारे साथ ही बने रहें और इसकी जो पवित्रता है वो भी हमें मिलती रहे, तो तब फिर वो खिचड़ी बन जाती है। थोड़ा व्यक्ति के अंदर अच्छाई होती है, थोड़ी बुराई होती है, तो वो दोनों प्रकार का आचरण फिर चलता रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने उसमें स्नान किया, स्नान किया मतलब कोई भी उनका अंग प्रत्यंग सूखा नहीं रहा, गंगा के जल से पूर्ण रूप से भीग गई, तो सत्ता का कोई भी भाग जब शास्त्र के ज्ञान से रहित नहीं रहा, व्यक्ति की एकादश इंद्रियां, उसकी बुद्धि, उसका कर्म,
उसका आचरण, उसका व्यवहार, सबका सब कैसा हो गया? ज्ञान से अन्वित, प्रकाश से अन्वित। तो फिर वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? गत कल्मष, गंगायाम कृत अभिषेक गत कल्मष बभूव। वो व्यक्ति फिर गत कल्मष हो गई। भगीरथो ही राजर्षि दिव्यम संदनम आस्थितः प्रायादग्रे महाराज तम गंगाम पृष्ठतो अनु अगात। और कह रहे हैं राज ऋषि भगीरथ, अब राजा भी ऋषि बन सकता है, तो जब राजा ऋषि बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? राज ऋषि। कोई विद्यार्थी भी ऋषि बन सकता है, विद्यार्थी ऋषि बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? वटु ऋषि। वटु होता है ना ब्रह्मचारी। और कोई सन्यासी ऋषि बनेगा तो सिद्ध ऋषि, सिद्ध महात्मा। ऋषि कोई भी बन सकता है कुछ भी कर्म करते हुए। तो ये राज्य को चलाते हुए, राजा तो थे ही भगीरथ, तपस्या करने गए थे, तपस्या करके निष्पाप होकर के ऋषि बन गए। पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई के साथ साथ और क्या बन सकते हैं? ऋषि बन सकते हैं। कृषि करनी है किसी को, कृषि करते करते क्या बन सकता है? ऋषि बन सकता है। किसी को गौशाला में सेवा करनी है, गाय की सेवा करते करते ऋषि बन सकता है, गो ऋषि। कृषि में भी कोई भी काम करते हुए, व्यापार आदि करते हुए, ऐसे वणिक, तुलाधार वणिक ऋषि थे, व्यापार करते थे। राजा जनक भी ऋषि थे, वो भी राज चलाते हुए ऋषि थे। ऋषि कोई भी बन सकता है किसी भी कार्य को करते हुए। कपड़े बनाते बनाते भी ऋषि हो सकते हैं, कबीरदास जी हुए। जूते बनाते बनाते भी ऋषि हो सकते हैं, रैदास हुए। साफ सफाई करते करते भी ऋषि हो सकते हैं, शबरी होगी। और कितने संत महात्मा हो गए। और उनको पहचानने वाले पहचानते नहीं है, जाने के बाद पहचानते हैं लोग, तब तो वो सामान्य दिखते हैं। तो कहीं भी व्यक्ति ऋषि हो सकता है। इसलिए यहाँ भगीरथ का नाम, उसका संबोधन क्या किया? राजर्षि। राजर्षि दिव्यम संदनम आस्थित। ये जो भगीरथ राज ऋषि हैं, ये कैसे रथ में बैठे हुए हैं? दिव्यम संदनम। कोई लकड़ी के रथ में नहीं बैठे हुए हैं ये, कि लकड़ी का रथ आगे आगे चल रहा है। हम कल्पना ऐसे कर रहे हैं ना कि आगे आगे लकड़ी के रथ में बैठे होंगे राजा, और पीछे पीछे गंगा का पानी ऐसे आ रहा होगा। तो ये आध्यात्मिक वर्णन है। ये व्यक्ति कैसे रथ में बैठ जाता है तपस्या के बाद? दिव्य रथ में। ये शरीर ही हमारा रथ है, और अभी हम बैठे हुए हैं टूटे फूटे रथ में। और साधना तपस्या करके यही रथ क्या बन जाएगा? दिव्य रथ बन जाएगा। तो ऋषि किस रथ में बैठते हैं? दिव्य रथ में। जैसे रामायण में ही आगे वो आएगा ना, लंका कांड में श्री राम का रथ, उसका नाम यही है, विजय रथ। रावण रथी विरथी रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। तो वो बताते हैं कि मेरे पास जो रथ है वो एक अलग ही रथ है। शौरज धीरज ते ही रथ चाका। मेरे रथ के जो चक्र हैं वो क्या है? शौर्य और धैर्य। धैर्य भी, एक तरफ धैर्य इतना है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया जीवन में, राज्य की जगह वनवास मिला, घर में ऐसा कलह कलेश, इतनी परिस्थिति बिगड़ गई, तो भी धीरज नहीं टूटी। तो ये मेरे रथ का चक्र है। और दूसरी तरफ शौर्य, बड़ा सुंदर है वो रथ, विजय रथ, सबको याद करना चाहिए। तो यहाँ पर भी जिस रथ में ये बैठे हैं वो रथ कौन सा है? दिव्य रथ है, जिसमें राज ऋषि भगीरथ बैठे हैं। तो ऐसे वाले दिव्य रथ में तो हम सब बैठ सकते हैं। लकड़ी वाला भले ही सबको ना मिले, पर ये रथ तो सबको मिला है, और इसको हम सब दिव्य बना सकते हैं अपने अपने पुरुषार्थ से, अपने अपने कर्मों से, अपने अपने सजगता से। सजग नहीं है तो तब ये सारा वर्णन भी इस शास्त्र का हमारे लिए नहीं है। यदि हम उसके लिए अपने आप को तैयारी नहीं कर रहे हैं, यदि हमारी अभिप्सा नहीं है, तब हम ये सब पढ़ करके भी इससे लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अभिप्सा यदि है तो लाभ जरूर होगा, भले ही थोड़ा हो,
हो सकता है कि हमारा उतना पुरुषार्थ यदि नहीं है तो हमें लाभ बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर यदि जिज्ञासा है तो इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले तो ये चाहत पैदा करनी चाहिए कि मुझे अपने इस रथ को दिव्य रथ बनाना है, मुझे अपने इस शरीर को दिव्य बनाना है, मुझे अपने जीवन को दिव्य बनाना है, मुझे अपने आचरण को दिव्य बनाना है। तो ये अभिप्सा यदि है तो कुछ ना कुछ दिव्य जरूर बनेगा। अभिप्सा नहीं जगी यदि, अगले जन्म में जग जाएगी, कोई बात नहीं, जगेगी तो जरूर, क्योंकि संसार की ठोकरें ना आपको वहीं लेके जाएंगी। फिर तो कई सारी ठोकरें खा के फिर वापस आ जाओगे, लेकिन फिर तब तक अच्छा टाइम तो निकल जाएगा जो युवावस्था का था, और इतने दिन में और इतने सारे कलमश बढ़ा लेंगे हम, आना फिर भी वही है। तो इस प्रकार से बुद्धिपूर्वक विचार करके व्यक्ति को यथाशक्ति तुरंत लगना चाहिए अपने इसको दिव्य बनाने में। भगीरथो ही राजऋषि दिव्यम संदनम आस्थित प्रायाद अग्रे महाराज। तो जहां से प्रयाण किया वहां से अग्रे महाराज, आगे आगे महाराज चल रहे हैं, भगीरथ महाराज। गंगा पृष्ठत अनु अगात, और गंगा उनका पीछे से अनुसरण कर रही है। तो ज्ञान तो इस व्यक्ति के, इस आत्मा के पीछे पीछे चलता है। जब ये आत्मा पुरुषार्थी होता है, ये अपने तप से, पुरुषार्थ से अपने जीवन को, आचरण को दिव्य बना लेता है, तो ज्ञान और ज्ञान के साथ आने वाली सारी शक्तियां वो तो उसके पीछे पीछे चलती हैं। विजय, सफलता, और इसका उदाहरण देखना हो तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन बिल्कुल हमारे निकट ही है। तो इस प्रकार से ये गंगा आगे बढ़ रही है, ज्ञान की भी गंगा और जो भौतिक गंगा है उसका भी ये वर्णन है। शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए।